विंग अब उस शहर में जा रहा था जहाँ पर अब वो फैक्ट्री बना था। विंग बहुत साल बाद अब इस शहर में आ रहा था। तभी शुयांग ने न्यूज़ को दिखाते हुए कहा, विंग ये देखो। विंग ने कहा, क्या है? उसने देखा कि ये देखो, वेन फैक्ट्री बॉम्ब से ब्लास्ट हो गई है और तुम्हें पता है उसके ऑफिस में आग लग गया था कुछ दिन पहले ही। उन्होंने अपने सारे प्रॉपर्टी भी खो दिए हैं और वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। आज अचानक से वेन रोहान और वेन चाओ गायब है और वेन रोहान की लाश भी मिली है, ये देखो, बट वेन चाओ को कोई पता नहीं। फेंग ने कहा, अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुयांग ने कहा, विंग ने कहा, सुयांग अब एक बात पूछूं, क्या साओ सिंचैंग ने तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया? सुयांग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ विंग, इतने साल हो गए लेकिन हम दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। विंग ने कहा, 4 साल बीत गए लानजान, आखिर तुम कहाँ हो और ये सब कौन कर रहा है? आखिर वेन रोहान का ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने उसे तबाह करके रख दिया है? सीन कट होता है फैक्ट्री की ओपनिंग पर। उस ओकेशन में बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे और कुछ लोग बस फैक्ट्री को देखने के लिए आए हैं। विंग सुयांग के साथ अंदर आ रहा था। सुयांग के पास विंग के बच्चा था और वो दोनों को लेकर अंदर आ रहा था। विंग बस इधर उधर देख रहा था। उसने सिचैन को देखा लेकिन विंग ने मास्क पहना हुआ था ताकि वो अपना चेहरा किसी को ना दिखाए, क्योंकि न जाने कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने ऊपर हैट और वो मास्क लगा कर रखा था। इधर सब लोग वहाँ पर जमा हो गए, वीर जमा हो गई और फिर हैंड क्लैप करते हुए लान कोरैन ने कहा, मेरा सेकंड नेफ्यू लान वांग जी, उसका सपना था ये फैक्ट्री, और आपको पता है इस फैक्ट्री की वजह से कितने मजदूरों को काम मिलने वाला है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लानजान जो भी करता है वो सोच समझ कर करता है। अगर वो फाइल में चुराया होता तो शायद ये फैक्ट्री कभी पूरा नहीं होता। सिचैन ने कहा, इस फैक्ट्री को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना टांग अड़ाया लेकिन कोई भी इस फैक्ट्री को रोक नहीं पाया। विंग भीड़ को धक्का देते हुए सामने आ गया। फैक्ट्री की आज ओपनिंग थी। उस सेरेमनी पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और शुयांग बच्चों के साथ साइड में खड़ा था। इधर सिचैन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट लान वांग जी को ही जाता है, क्योंकि जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है। उसके बिना हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाते। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काश लानजान ये सब देख पाता। लान कोरैन ने कहा, अब सबके लिए एक सरप्राइज भी है। आज से 4 साल पहले मेरा नेफ्यू अमेरिका में गया था और आज वो 4 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, नेफ्यू? अब क्या सिचैन गगा अमेरिका गए थे? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सिचैन ने कहा, बट इंतजार खत्म होती है, अभी वो आने वाला है। तभी विंग ने कहा, अभी वो आने वाला है? और कौन से नेफ्यू है इनके? ब्लैक कलर की 2-3 मर्सिडीज कार आकर वहां पर रुकती है। वीर को चीरते हुए वो मर्सिडीज कार आकर वहां पर रुकती है। तब न जाने विंग उसकी तरफ देखकर पूरी तरह से चौंक गया। अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ। एक गार्ड दौड़ कर आया और गेट को ओपन किया। विंग की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रहा है वो उसके सामने है। लान वांग जी उस कार से उतरता है। उसे देखकर विंग की आंख बड़ा हो गया। सुयांग ने कहा, विंग ये सब क्या है? विंग ने कहा, लानजान जिंदा है, बिल्कुल ठीक, सुरक्षित। उसने कहा, हाँ विंग, मुझे यकीन नहीं होता है कि वांग जी बिल्कुल ठीक है। विंग अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वांग जी वापस आ चुका है। इधर उस कार से एक लड़की उतरती है और वांग जी उसे उतरने में हेल्प करता है क्योंकि उसने ग्राउंड पहना हुआ था और उसका ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था। वांग जी ने उसे ठीक से रखते हुए कहा, तुम ठीक हो? उस लड़की ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़की आगे बढ़ने लगती है। इधर उसने वांग जी के हाथ को अचानक से पकड़ लिया, बट वांग जी ने कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों ही स्टेज के ऊपर आ गए। शुयांग तब चौंक गया जब उसने देखा कि शाओ सिंचैन पीछे पीछे स्टेज के ऊपर आ गया। उसने कहा, शाओ सिंचैन, इसका मतलब ये दोनों ही बिल्कुल ठीक थे?
विंग ने कहा, अगर ये दोनों ठीक थे तो इन्होंने मुझसे और तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? शुयांग ने कहा, क्योंकि विंग तुम जानते हो ना कि इन्होंने क्यों नहीं किया। विंग की आंखें नीचे की तरफ झुक गई। लान कोरैन ने कहा, यह है मेरा नेफ्यू लान वांगजी। वांगजी ने सबको ग्रीट किया और इधर उसने उस लड़की का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, यह है जिन कॉर्पोरेशन की ओनर की इकलौती बेटी मिया मियाओ। ये सुनकर विंग ने कहा, कितनी खूबसूरत है ना। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बहुत खूबसूरत। विंग ने आंखें भरकर उन दोनों को देखा। विंग ने कहा, क्या उन दोनों की शादी हो गई है? सुयांग ने कहा, अब मुझे नहीं पता। उसने शा सिंचेंग की तरफ देखा। शुयांग ने भी अपना चेहरे पर मास्क लगाया था, ठीक है, क्योंकि वो लोग ना बहुत टाइम बाद इस शहर में आए हैं और सबको पता है कि विंग और शुयांग ने वांग जी को धोखा दिया है। इसीलिए ना विंग इस शहर को छोड़कर चला गया था, क्योंकि लोग उसे जीना मतलब उसका जीना मुश्किल कर देता। जो सिंचेंग के आदमी थे वो लोग विंग को हर जगह पर ढूंढ रहे थे, बट विंग कैसे चला गया था अपने बच्चे को पालने के लिए। वो बस अपने बच्चे की खातिर गया था। यहाँ पर ना गलत मत समझना, विंग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर यहाँ से गया था और शुयांग अपनी दोस्ती निभाने के लिए, विंग का ख्याल रखने के लिए। विंग ने कहा, लानसान। उसने वांग जी की तरफ देखा। 4 सालों में वांग जी कितना बदल गया है, कितना हैंडसम हो चुका है। उसने लान कोरैन को ग्रीट किया। कोरैन ने कहा, अब वांग जी चलो अब काटो, फीता काटो। उसने कहा, अब जी अंकल आप काटिए। उसने उसके तरफ बढ़ा दिया कैंची को। लान कोरैन ने सीजर को लेते हुए कहा, ठीक है। उसने उसको कट किया। सब लोगों ने क्लैप किया, विंग ने भी और बच्चों ने भी। इधर विंग ने सबको देखते हुए कहा, अब कितने क्यूट है ना। विंग के पास 3 बच्चे थे। विंग ने एक को लिया था और दोनों बच्चे को शुयांग ने लिया था। शुयांग ने कहा, वैसे वांग जी उस लड़की के साथ क्यों है? विंग ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या उसकी शादी हो गई है? अच्छी बात है। वैसे भी मुझ जैसे धोखेबाज को कौन याद रखेगा। वांग जी भीड़ की तरफ मुड़ता है और फिर लान कोरैन ने कहा, देखिए ये सब तो हो गया है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। मैं चाहता था कि वांग जी मेरी फैमिली वापस आ जाए, माफिया गर्दी छोड़ दे और वांग जी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। और वांग जी ने ऐसा ही किया। वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, माफिया गर्दी छोड़ चुका है, सब कुछ। और वो अब हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो चुका है और उसने फैक्ट्री बना लिया है। अब मेरा बस एक ही विश बाकी है। सिचैन ने कहा, क्या विश बाकी है अंकल? लान कोरैन ने कहा, वांग जी की शादी। शुयांग ने कहा, विंग, इसका मतलब लान वांग जी की शादी अभी तक नहीं हुई है? विंग ने कहा, हाँ शादी नहीं हुई है। फिर उसने म्यान मिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, म्यान मिया तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं अंकल। वांग जी ने कहा, अंकल आप भी ना। कोरैन ने कहा, मैं? क्या मतलब आप भी ना? किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लो और फिर मुझे ग्रैंड चाइल्ड दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वांग जी ने मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ठीक है, जब मुझे कोई मिल जाएगा तब मैं शादी कर लूंगा। सिचैन ने कहा, 4 साल से सुन रहा हूँ कि कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा, अब कहाँ मिलेगा तुम्हें? वांग जी ने कहा, मिल जाएगा एक दिन जरूर मिलेगा। उसने वीर की तरफ देखा तो उसकी नजर विंग पर गई, जिसने उस बच्चे को गोद में लेकर खड़ा था। और जब विंग ने वांग जी को देखा तो उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो गई। वांग जी ने कहा, ये आंखें। विंग ने कहा, शुयांग चलो यहाँ से। शुयांग ने कहा, लेकिन क्यों विंग? विंग ने कहा, वो मैं चलो यहाँ से। शुयांग ने कहा, ठीक है। वांग जी ने कहा, रुको। वांग जी स्टेज से नीचे आ गया। विंग ने कहा, शुयांग चलो यहाँ से। उसने शुयांग को खींचते हुए कहा। वांग जी ने कहा, हे रुको, अब रुक जाओ, सुनो मेरी बात। विंग। तुरंत विंग रुक गया। विंग ने आंखें बंद कर ली। शुयांग ने कहा, विंग। उसे कहा, इन्हें लेकर जाओ। शुयांग ने कहा, ठीक है। वांग जी ने कहा, तुम विंग हो ना? विंग पीछे मुड़ता है। वहां पर कोई भी नहीं था और वो लोग जंगल के साइड में आ चुके थे। शुयांग बच्चों को लेकर वहां से गायब हो गया। वांग जी ने बच्चों को नहीं देखा, ठीक है, मतलब उसने देखा था कि विंग ने बच्चे को गोद में लिया था, लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया उसी के ऊपर।
उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग। उसने विंग की तरफ देखा। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, लानजान, तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसने मास्क को खोल दिया। विंग को देखकर वांग जी की आंखें चमक गई। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे विंग? विंग ने कहा, मैं कहाँ चला गया था? चले गए तुम थे ना? वांग जी ने कहा। विंग, अब तुम कैसे हो? विंग ने कहा, मैं फिलहाल मैं ठीक हूँ। उसने कहा, मैंने सुना है कि बेंच की तबाही हो गई है, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं अब उनके पास काम नहीं करता। वांग जी ने कहा, अब किसी और के पास काम करते हो? विंग चुप हो गया। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, वैसे आई एम सॉरी। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, मैंने देखा नहीं कि तुम वहां पर खड़े थे। विंग ने कहा, इसलिए सॉरी बोल रही हो? वांग जी ने कहा, हाँ, और किस लिए बोलूं? वैसे सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे इतना बड़ा मजाक जो किया है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, कितना बड़ा मजाक जो किया है मैंने। वांग जी ने कहा, अच्छी बात है। वैसे तुम यहाँ पर फैक्ट्री की ओपनिंग देखने आए थे? विंग ने कहा, शायद। वांग जी ने कहा, शायद? विंग ने कहा, नहीं, वो मैं इस शहर में अब नहीं रहता हूँ ना, तो मैं ऐसे गुजर रहा था तो मुझे सुनाई दिया कि यहाँ का फैक्ट्री ओपनिंग हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद देखना चाहिए। वांग जी ने कहा, तुम शहर से गुजर रहे थे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ओह। विंग ने कहा, लानजान, तुम्हें गोली लगी थी ना उस दिन, तो फिर अचानक से तुम? वांग जी ने कहा, सही कहा, लेकिन वांग जी इतना कमज़ोर भी नहीं है, तुम जानते हो ना। मैं पहले से तैयार था वहाँ पर, और मैंने पहले से ही शायद शिनचैन को बोलकर रखा था कि अगर मैं पानी में कूद गया तो मुझे वहाँ से निकालना और सब कुछ करना। इनके लिए मुझे आदमी चाहिए। जितने आदमियों को वेंचाओ ने मारा और पानी में गिरा, वो सब लोग मरे नहीं, बल्कि उनके अंदर एक स्पेशल वेस्ट था जिसकी वजह से गोली उनके स्किन को छीन नहीं पाई। और सच कहूँ तो मैंने वो वेस्ट यूज़ नहीं किया था, मुझे लगा नहीं था कि वेंचा मुझे गोली मारेगा, इसीलिए गोली मुझे लग गई थी बहुत बुरी तरीके से, और मेरे पैर पे भी बहुत चोट आया था। और गोली इतनी पास से गुजरी मेरी हार्ट से कि मेरी हार्ट बीट तकरीबन बंद होने वाला था, लेकिन शाओ शिनचैन ने इन वक्त मुझे बचा लिया। और रात का अंधेरा था तो वो मुझे वहाँ से लेकर गया, लेकिन जब वो मुझे नर्सिंग होम पर लेकर गए तब उन्होंने जवाब दे दिया कि मुझे बचा नहीं सकते हैं। उन्होंने बस ऑक्सीजन लगाकर कहा कि जल्द से जल्द इसे अमेरिका ले जाना पड़ेगा, वहाँ की खास डॉक्टर के साथ ही बातचीत कर कर इनकी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो गोली मेरे हार्ट के पास से गुजरी थी। वो बस यहाँ से घुसी और यहाँ से बाहर चली गई। विंग की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। छुपाते हुए कहा, तुम फिर ठीक कैसे हुई? वांग जी ने कहा, पूरे 1 साल तक मैं ट्रीटमेंट चला वहाँ पर अमेरिका में, और पता है मैं वहाँ पर बहुत मुश्किल से रह रहा था। प्राइवेट जेट निकलकर तुरंत कुछ ही घंटे के अंदर ही वो लोग मुझे अमेरिका लेकर चले गए। मेरे अंकल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अगर अंकल नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। इसीलिए अंकल ने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि मैं माफिया गर्दी छोड़ दूंगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अपनी माफिया गर्दी छोड़ दूंगा और बिजनेस में आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे अमेरिका में कुछ स्टडी करने के लिए कहा और बिजनेस को संभालने के लिए कहा, क्योंकि अमेरिका में भी हमारा ब्रांच है। तो फिर मुझे उनके साथ कोलैब करना पड़ा और वहाँ पर 3 साल रुकना पड़ा, और फिर मैं 4 साल बाद कल ही मैं चाइना वापस आया हूँ। विंग ने कहा, तुम 4 साल से अमेरिका में थे? वांग जी ने कहा, हाँ विंग ने कहा, और मैं पागलों की तरह 4 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। उसने अपने माइंड में कहा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? अब वैसे अब तुम किसके पास काम करते हो? वो भी माफिया है क्या? वैसे तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, उसे ही लग रहा है कि मैं सबके साथ सोता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, अब कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, वैसे एक बात कहूँ? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, अब तुम काफी बड़े हो गए हो। वांग जी,
विंग, अब तुम 21 साल के हो चुके हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मैं 21 साल का हो चुका हूँ। वांगजी ने कहा, वैसे तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो अभी। हाँ, तो सभी भी हो चुके हो, और तुम्हारी नाक और आंखें थोड़ी अलग हो चुकी हैं। क्या तुम बहुत टेंशन करते हो? अब अपने काम को बहुत सीरियस लेते हो ना? वैसे अब फिलहाल किस बिजनेसमैन को फंसा रहे हो? विंग ने कहा, लानसान। वांगजी ने कहा, तुम्हारा तो ये काम है ना, किसी को फंसा कर उसकी फाइल्स को चोरी करके किसी तक पहुंचाना। सो भी रहे हो क्या? विंग ने कहा, लानसान। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है? तुम तो यही करते हो ना? उसने विंग के हाथ को देखते हुए कहा, क्या उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया? कोई ब्रेसलेट, कोई पेंडेंट या फिर कोई रिंग? लगता है वो ज्यादा अमीर नहीं है। कितना देता है मंथली? विंग ने कहा, मतलब? वांगजी ने कहा, मतलब तुम्हारी सैलरी। वो मंथली तुम्हें कितना देता है विंग? अब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, तुम आखिर कितना लेते हो? विंग ने कहा, मैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांगजी ने कहा, क्या हुआ विंग, बताओ? विंग ने कहा, मैं वो लानसान। वांगजी ने कहा, मुर्गा बनाना कोई तुमसे सीखे, और बेचारा शायद वो तुम्हारे साथ रोमांस करते करते तुमसे सच्चा प्यार कर बैठेगा, और फिर तुम आखिर में धोखा देकर किसी और के साथ चले जाओगे। विंग ने कहा, लानसान, मैं बेंचाओ के साथ? वांगजी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेंचाओ के साथ तुम थे, और तुम्हें बेंचाओ एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी थी, इसीलिए तो उसने मुझे मारा, ताकि तुम कभी खुश ना रह सको। उसने तुम्हें भी छोड़ दिया। विंग ने कहा, मैं तुम जो सोच रहे हो ना, मैं वो। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। वांगजी ने कहा, वैसे 4 साल में तुमने कितने काम किया है? कितने बिजनेसमैन के पास काम किया है? विंग ने कहा, बस करो, चुप हो जाओ। वांगजी ने कहा, क्यों? मैं जान नहीं सकता क्या? उसने विंग के हाथ पर देखा। उसने वही ब्लू हेवन रिंग पहनी हुई थी। उसने कहा, ये तो मेरी दी हुई रिंग है ना, तो अभी तक पहन रहे हो? हाँ, वैसे तुम्हारे हाथ में अच्छा लग रहा है, ये बहुत महंगा है ना, इसीलिए। विंग ने रिंग को देखा, उसने उतार दिया। उसने कहा, अब हाँ, सही कहा, मैं यहाँ पर आया था ना, अब मैं इस रिंग को इसलिए पहनता हूँ ताकि आप मुझे कहीं मिल जाओ और फिर मैं आपको ये रिंग वापस कर दूँ। वांगजी ने कहा, वापस करनी है? विंग ने उसके हाथ पर रिंग को रखते हुए कहा, अब वो ब्रेसलेट मेरे घर में है, और वो पेंडेंट भी, मैं बाद में उन्हें लौटा दूंगा। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ब्रेसलेट, ये रिंग और वो पेंडेंट वापस करने से तुम सब कुछ मुझे वापस कर दोगे? विंग ने आंखें बंद कर दी। वांगजी ने कहा, तो अगर तुम्हें सब कुछ वापस करना है ना, तो ये चीज नहीं, मेरा दिल वापस करो, मेरे इमोशन वापस करो, मैं तुम्हें प्यार करना हो, वो सब कुछ वापस कर दो मुझे। विभूषण, मुझे पता था कि तुम्हारा ये नाटक है, लेकिन जो मैंने सच्चे दिल से किया है, वापस करो उसे। विंग ने कहा, मैं वापस नहीं कर सकता। ये बोलकर मैं वहां से भाग गया। वांगजी इसके पीछे आने लगा। उसने कहा, रुक जाओ विंग, तुम्हें आज मुझसे बात करना पड़ेगा। कुरैन ने कहा, वांगजी? वांगजी रुक गया। उसने कहा, अंकल। कुरैन ने कहा, तुम किससे बात कर रहे थे? वांगजी ने कहा, अब नहीं, किसी से नहीं। इधर विंग गाड़ी के पास आ गया। उसने कहा, स्वयं चलो यहाँ से, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। स्वयं ने कहा, अब क्या हो गया है? विंग ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से स्वयं, प्लीज चलो। स्वयं ने कहा, अब गाड़ी में आ जाओ। विंग के 3 बच्चे थे, और एक का नाम आयुआन था, दूसरे का नाम सिजुए था, और तीसरे का नाम आयु था। वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा क्यूट थे। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, मामा आप क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, मेरी आंखों में ना कीड़ा घुस गया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कीड़ा है ना। इधर कुरैन ने कहा, वांगजी तुम किससे बात कर रहे हो? वांगजी ने कहा, अंकल आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जब वांगजी नीचे आता है तो उसे देखा कि एक ब्लैक कलर की कार वहां से निकल गई। उसने कहा, अच्छा तो तुम चले गए विंग? हाँ, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर
वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी अपने ऑफिस रूम में सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। शॉ सिंचैंग उसके पास आ गया। उसने कहा, अब ये लीजिए कुछ फोटो शूट। अब वो फैक्ट्री की। उसने कहा, उस दिन ना, जिस दिन हम उसकी फर्स्ट शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा आपने। इधर विंग शुयांग के घर में था। वो इस शहर में जो शुयांग का घर था ना, वहां पर पुराना घर। विंग ने कहा, शुयांग तुम्हें क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? शुयांग ने कहा, अगर वांग जी तुम्हारे ऊपर गिव अप कर चुका है तो तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो और अपने बच्चे के बारे में बोलो। शायद वांग जी। विंग ने कहा, नहीं, वो मुझे गलत समझता है और अगर मैं उसे बच्चे के लिए जाकर बोलूंगा तो वो यही समझेगा कि सिर्फ मैं अपना हक मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतने साल से मैंने अपने बच्चे को पाला है तो आगे नहीं पाल पाऊंगा? जरूर कर पाऊंगा मैं। कितने मुश्किल से मैंने सब कुछ किया है। मैं चाहता कि वांग जी खुश रहे और अगर दोबारा मैं उसके पास जाऊंगा तो वांग जी यही समझेगा कि मैं बच्चों की दुहाई देकर फिर से उसके पैसे लुटने के लिए आया हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे समझाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुयांग ने कहा, चुप हो जाओ विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, शॉ सिंचैंग को देखकर मैं हैरान हूँ, उसने भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इधर शॉ सिंचैंग वांग जी को देखते हुए कहा, अब बॉस आप ये फोटो चेक कीजिए, अब तब तक मैं आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर वो बाहर आ गया और फिर वो अपने केबिन में आ गया। बैठकर वह भी टेंशन में आ गया। पता नहीं क्यों उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शॉ सिंचैंग की फोटो को बाहर निकालते हुए कहा, क्यों किया ऐसा? क्यों धोखा दिया? तो मुझे इसलिए डेट कर रहे थे ना, क्योंकि मैं वांग जी के आदमी था। तुम जानबूझकर मुझे फंसाए ताकि तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सको। तुम बहुत चालाक हो शुयांग, मेरा दिल तोड़ा तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सीन कट होता है। इधर या वांग जी वो एल्बम चेक कर रहा था। उसने कहा, ये सारी फोटोज है। तभी उसकी फोटो विंग की तरफ गई जहां पर विंग खड़ा था। तभी वांग जी ने नोटिस किया कि विंग के गोद में एक बच्चा है। उसने कहा, ये बच्चा विंग के पास, विंग के पास ये बच्चा क्या कर रहा है? लेकिन जब मैंने उससे बात किया तब तो उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तभी जो उसका एक और असिस्टेंट था, नी हो संग, वो अंदर आता है। उसने कहा, मैं कम इन से? वांग जी ने कहा, यस। फिर इधर नी हो संग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अब सर ये फाइल। तभी नी हो संग की नजर एल्बम पर गई। उसने कहा, अरे ये तो आयु है। ये सुनकर उसने कहा, आयु? उसने बच्चे की तरफ देखा। उसने कहा, अब इसका नाम आयु है क्या? उसने कहा, हाँ ये टेरो है। आपको पता है ये 3 भाई हैं और तीनों के तीनों जुड़वे हैं। आपको पता है वो टेरो है और एक साथ बर्थ लिए हैं एक ही दिन में। सिर्फ कुछ ही मिनट का फर्क है इनके बीच। उसने कहा, तो फिर इनके 2 भाई और कहाँ हैं? नी सांग ने कहा, अब ये रहा, ये जो इसके पास है ना, अब ये है और ये है। इसका नाम आईवान और इसका नाम सिजुए है और इसका नाम आयु है। अंगची ने कहा, आईवान, सिजुए, आयु? उसने उस लड़की नी हसन की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, अब मेरे बगल में जो एक घर है ना, मैंने हाल ही में वो घर लिया था रेंट पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जॉब मिली है। तो वो लोग ना मेरे बगल वाले घर पर रहते हैं। वो लोग कल से आए हैं रात से रहने के लिए। आज सुबह मैंने उनसे मिला तो मुझे काफी अच्छा लगा और उसकी मॉम भी काफी अच्छी है। ये सुनकर उससे कहा, उसकी मॉम कौन है? उसने कहा, उसकी मॉम तो इस फोटो में नहीं है। पंक्चर ने कहा, और ये कौन है? उसने कहा, ओ ये उसका अंकल है, ये लोग साथ में रहते हैं। पंक्चर ने कहा, क्या? फिर विंग के पास? तभी नी हसांग ने कहा, विंग? हाँ सही कहा आपने, उसकी मॉम का नाम तो विंग है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, पागल हो क्या? नी हसांग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, और उनका नाम विंग है और उनके साथ जो रह रहा था, हाँ सुयांग ऐसा ही कुछ नाम है। शॉ सिंचैंग उसी वक्त रूम के अंदर आता था। सुयांग? इधर उसने कहा,
मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बगल वाले घर में रहते हैं वो लोग। इसका नाम आयु है, इसका नाम आयुवान, इसका नाम सिजवे है और इसकी मॉम का नाम विंग है और उनका नाम शुयांग है। मैं उनसे मिलने गया था सुबह, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया मुझे, मुझे याद है। वे वोशियान और शुयांग। शा सिंचैन ने कहा शुयांग? उसने कहा हाँ। फिर न्यूसंग हम देखने लगा। वांगजी ने कहा ठीक है तुम जाओ। न्यूसंग चला गया। शा सिंचैन ने कहा क्या बात है? वांगजी ने कहा न्यूसंग कह रहा है कि ये 3 बच्चे विंग के बेटे हैं और ये च्योरो है। और एक मिनट रुको, ये कितने साल के हैं? ये सुनकर शा सिंचैन ने कहा मुझे क्या पता। वांगजी ने कहा पता लगाओ। क्या न्यूसंग सच बोल रहा है या फिर झूठ? शा सिंचैन ने कहा ठीक है। वांगजी ने गहरी सांस छोड़ी। सीन कट होता है। इधर शा सिंचैन मॉल से बाहर आ रहा था और इधर शुयांग मॉल में कुछ खरीदने के लिए गया था। उसके साथ शा सिंचैन की टक्कर हो गई। शुयांग गिरने वाला था। शा सिंचैन ने पकड़ते हुए कहा तुम ठीक तो हो ना? तुरंत उसने शुयांग के फेस को देखा और उसने छोड़ दिया उसे। शुयांग नीचे गिर गया। उसने कहा क्या इंसान हो तुम, पहले पकड़ते हो और फिर छोड़ देते हो? शा सिंचैन ने कहा बिल्कुल तुम्हारी तरह। शुयांग ने कहा तुम? उसने शा सिंचैन की तरफ देखते हुए कहा सिंचैन। उसने कहा दूर रहो मुझसे। धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? दूसरों को डेट करके इंफॉर्मेशन बाहर निकालना। पहले से विंग के दोस्त थे और कह रहे थे कि तुम दोनों अनजान हो। शुयांग ने कहा क्या कहा तुमने? नाटक? किस बात की नाटक? शा सिंचैन ने कहा और क्या, डेट करने की नाटक। शुयांग ने कहा तुम गलत समझ रहे हो। शा सिंचैन ने कहा गलत समझ रहा हूँ? तो मैं तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट मैं ना ये समझ रहा था कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो झूठ था। शुयांग ने कहा झूठ नहीं था, वो दरअसल बात ऐसी कि मुझे पता नहीं था कि तुम वांगजी के लिए काम करते हो, लेकिन जब पता चला तब मैं तुमसे प्यार कर बैठा था। शा सिंचैन ने कहा क्या मजाक है? अच्छा मजाक कर लेते तुम। उसने क्लैप किया। शुयांग ने कहा तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये सच है। शा सिंचैन ने कहा पहले मुझे ये बताओ कि विंग के पास बेबीज कहाँ से आ गए? शुयांग ने कहा तुम ये जानकर क्या करोगे? उसने कहा नहीं अब दरअसल। शुयांग ने कहा एक मिनट रुको, तुम्हें किसने बताया कि विंग के पास बेबी है? शा सिंचैन ने कहा वो फैक्ट्री में गया था ना, वहां पर 3 बच्चे देखे हमने, वो भी सेम टू सेम, दिखने में बिल्कुल एक। ट्योरा है क्या? उसने कहा तुम्हें किसने बताया? उसने कहा अब देखकर लग रहा था विंग के गोद में था तो मुझे लगा शायद विंग का ही होगा। तुम्हारा है क्या? शुयांग ने कहा जस्ट शट अप, मैं वर्जिन हूँ। शा सिंचैन ने हंसते हुए कहा तुम जैसे लड़के और वर्जिन, बकवास बंद करो। तभी शुयांग के पास कॉल आ गया। उसने कहा शुयांग तुम दवाई लेकर आ रहे हो कि नहीं? उसने कहा हाँ विंग में आ रहा हूँ। शा सिंचैन ने कहा किसकी दवाई ले जा रहे हो? कहीं नशे की तो नहीं? शुयांग ने कहा क्या मतलब तुम्हारा? उसने कहा तुम तो विंग के असिस्टेंट हो ना, विंग तुम्हें दवा लेने के लिए भेजा है, क्या वो नशा का दवा है ताकि वो किसी अमीर इंसान को फंसा सके? शुयांग ने कहा अपना बकवास बंद करो, समझे? विंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शा सिंचैन ने कहा तुम चुप रहो। शुयांग ने कहा तुमसे बात करना बेकार है। ये बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद शा सिंचैन ऑफिस में आता है। वांगजी ने कहा अब कल मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था लेकिन तुमने शायद वो काम किया नहीं। शा सिंचैन ने कहा क्या बॉस? वो बैठ गया। उसने कहा कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठाने रहे हो? शा सिंचैन ने कहा मैं बहुत बिजी था, दरअसल वो बहुत अपसेट था। वांगजी ने कहा तो बताओ इन्फॉर्मेशन क्या है? उसने कहा बॉस विंग के पास 3 बेबी हैं और वो उसकी खुद के अपने बेबी हैं और तो और उनकी उम्र 4 साल है। वांगजी ने कहा 4 साल? आज से 4 साल पहले विंग को मैं छोड़कर चला गया था। लगता है उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए शायद तभी। शा सिंचैन ने कहा आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं? वांगजी ने कहा क्या? उसने कहा 4 सालों में विंग ने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो आपके पास वो काम लास्ट था, उसके बाद वो किसी के पास भी काम करने के लिए नहीं गया।
बल्कि वो एक बुक शॉप में जॉब करता है। उसने कहा, क्या तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, वो दूसरे शहर में एक बुटीक में काम करता था, लेकिन अब यहाँ पर वो एक बुक शॉप में जॉब कर रहा है। वांगजी ने कहा, बुटीक में काम करता था? जब मैंने उससे कहा कि तुम ये सब करते हो तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। शा सिंह-चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आपको दे रहा हूँ। वो समंदर किनारे में जो एक गांव है वहीं पर ही था, और वहां पर एक बुटीक में वो काम करता था और उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। उनमें से उसने अपने बच्चे के लिए पालने के लिए जुगाड़ कर लिया। और शुयांग की बात करूँ तो वो एक ऑफिस में जॉब करता है। दरअसल ये जॉब उसे हाल ही में मिली है, जिन कॉर्पोरेशन में। उसने कहा, क्या? हाँ, और पहले वो बस एक मछुआरे के साथ काम करता था, लेकिन अब वो जॉब ढूंढने के लिए गया तो उसे वो लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। वांगजी ने कहा, इसका मतलब मेरे बाद विंग ने किसी के साथ काम नहीं किया? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने विंग को कितना कुछ बोल दिया बिना जानकर ही। मैंने उसे हार्ट किया है। शा सिंह-चैंग ने कहा, अब शायद। वांगजी ने कहा, मुझे उससे बात करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। शा सिंह-चैंग ने कहा, अब जी। ये बोलकर वांगजी खड़ा हो गया। उसने न्यूसेंग की तरफ देखते हुए कहा, शाम को जब घर जाओगे तो मुझे बोलना। न्यूसेंग ने कहा, जी बॉस। शाम के टाइम वांगजी ड्राइव करके जा रहा था। शा सिंह-चैंग ने कहा, अब लेफ्ट लीजिए। वांगजी ने कहा, और कितनी दूर? उसने कहा, बस और 5 मिनट। वांगजी ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना? वो लोग विंग ही है ना? आई मीन विंग, शुयांग और बच्चे? उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। न्यूसेंग नीचे आ गया गाड़ी से। उसने कहा, वो देखिए, वो सामने वाला घर है ना, वो उनका है, और ये सामने वाला मेरा है, और बीच में रोड है। उसने कहा, ठीक है। वांगजी ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। न्यूसेंग ने कहा, वो देखिए, आयुआन और सिजुए खेल रहे हैं गार्डन में। वांगजी ने कहा, अब थैंक यू। वो घर के सामने आ गया। उसने गार्डन का दरवाज़ा ओपन किया। ओपन करते वक्त आवाज़ होती है तो वो बच्चे देख लेते हैं, और वो लोग वांगजी से घबरा जाते हैं और फिर घबरा कर घर के अंदर चले गए। वांगजी ने कहा, जो 3 बच्चे हैं। वो अंदर आ गया। डोर बंद हो गई थी। उसने कहा, डोर बंद क्यों कर दिया इन्होंने? दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वांगजी ने बेल बजाई, लेकिन कोई भी नहीं खुला। उसने कहा, सब लोग मर चुके हैं क्या? इधर विंग ने कहा, शुयांग, अब वैसे वो सारी किताब तो बिक चुकी थी, फिर पता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही ना लिखना शुरू कर दूँ। पता है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया, और उन्होंने कहा, छपवाने की बात भी कहा उन्होंने, और मेरा सिग्नेचर भी लिया। पता है अब वैसे शुयांग। तभी वांगजी पीछे मुड़ता है। उसने विंग और शुयांग को आते हुए देखा। विंग के कंधे पर एक बैग था और शुयांग के हाथ में उसके हाथ में एक बैग था। आई मीन जैसे कि थैली होता है ना, वैसा। इधर विंग ने कहा, अगर मैंने वो छपवा दिया और वो फेमस हो गया तो फिर? शुयांग ने कहा, तो तुम तो एक राइटर बन जाओगे विंग। विंग ने सामने की तरफ देखा, वहां पर वांगजी खड़ा था। वांगजी ने कहा, राइटर? विंग ने उसे देखना शुरू किया। उसने कहा, लानसान, तुम यहाँ पर? सीन कट होता है। इधर बच्चे दरवाजे के पीछे खड़े थे और छुपकर वांगजी को देख रहे थे। विंग किचन से आता है और एक कप कॉफी वांगजी के सामने रखता है। उसने कहा, अब वैसे यहाँ पर क्यों आए हो? वांगजी ने कहा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ने कहा, बात करनी है? क्या बात करनी है मुझसे? वांगजी ने कहा, अब मैंने सुना है कि तुम एक बुक शॉप पर काम करते हो। विंग ने कहा, अब हाँ, सही सुना आपने। वांगजी ने कहा, विंग, काम करोगे मेरे ऑफिस में? विंग ने कहा, ऑफिस में? उस वांगजी ने देखते हुए कहा, अब सैलरी मिलेगी अच्छी खासी। विंग ने कहा, कितनी? वांगजी ने कहा, 1 लाख। विंग ने कहा, क्या काम है? वांगजी ने कहा, बस मेरा काम करना, जो मैं तुम्हें टास्क दूंगा उसे कंप्लीट करना होगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानसान, अब मैं
अब मैं बुक शॉप में ठीक हूँ, मुझे उतना बड़ा काम नहीं करना है। मैं दिन में जो कुछ भी करता हूँ अच्छा खासा मिलता है और महीने का 10,000 हो जाता है। और सुयंग को भी अच्छी खासी जॉब मिल चुकी है और उसे 25,000 मिल जाएगा, तो हमारा घर खर्चा, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ चल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कुछ। इधर वांग जी ने कहा, वो 3 बच्चे तुम्हारे हैं? वेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। अब आईवान, सिचुए, अब आयो, बाहर आ जाओ। वो लोग छुप छुप के बाहर आ रहे थे। वो विंग के पास आ गए। वो लोग वांग जी से घबरा रहे थे। सिचुए ने कहा, मामा पता है आपको, मैंने ना ये जानवर को देखा, घर के अंदर घुसने लेते तो वहाँ पर ना इन्हीं बड़ी सी गाड़ी थी। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सही कहा, क्योंकि बहुत अमीर है ना। आयो ने कहा, अमीर क्या होता है माँ? विंग ने कहा, अमीर उनके पास बहुत बड़ा गाड़ी रहता है और घर भी। आयान ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप बहुत हैंडसम हो। वांग जी ने कहा, अच्छा, तुम भी बड़ा होने के बाद बहुत हैंडसम हो जाओगे। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये बच्चे तुमने अडॉप्ट किया है क्या? विंग ने कहा, नहीं, मैंने इन्हें बर्थ दिया है, ये मेरे बच्चे हैं। वांग जी ने कहा, अब तुमने शादी कब की? विंग ने कहा, शादी? वांग जी ने कहा, और अगर शादी भी किया है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते? विंग ने कहा, शादी नहीं हुई। वांग जी ने कहा, क्या क्या मतलब है विंग? तुम्हारे पास 4 साल के बच्चे, तुम कह रहे थे तुम्हें शादी नहीं हुई? विंग ने कहा, वो वांग जी, दरअसल उसने अपनी नजर को झुका लिया। सुयांग ने कहा, तुम सच क्यों नहीं बोलते? विंग ने कहा, तुम चुप रहो। सुयांग ने कहा, क्यों चुप रहो? मैं तब से देख रहा हूँ रान वांग जी, तुमको क्या लगता है कि विभूषण ने तो धोखा दिया है ना? तो जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, तुम रूडली बात करे मुझसे। सुयांग ने कहा, और क्या करो? उस दिन तुमने विंग को क्या कहा था कि विंग बहुत रो रहा था? तुम्हें पता है उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो रो रहा था। वांग जी ने कहा, क्या? उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग, अगर तुम ऐसा काम करते नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा तो तुम मुझे रोका क्यों नहीं और कहा क्यों नहीं कि तुम ऐसा काम नहीं करते हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लानसान। दरअसल बात ऐसी कि सुयंग ने कहा, मैं कहता हूँ कि बात क्या है। तुम्हारे पास काम करने के बाद विंग किसी के पास नहीं गया, और जिस तरह से तुम्हारे पास काम किया उस तरह से विंग ने किसी के पास काम नहीं किया, समझी? तुम्हारे साथ फिजिकल होना, वो सब कुछ ना, वो तुम पहले इंसान थे। विंग ने कहा, सुयंग चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। सुयंग ने कहा, तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? और विंग ने शादी भी नहीं किया, अब तुम समझ रहे हो कि नहीं? वांग जी ने कहा, मैं क्या समझूं? सुयंग ने कहा, ये इंसान बुद्धू है क्या? मन करे सब मार डालो। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं इसे मारूं ना तो क्या करूं? विंग ने कहा, सुयंग प्लीज स्टॉप इट। सुयंग शांत हो गया। उसने कहा, अब बेबीज चलो, खाना खाने का वक्त हो चुका है। और वांग जी, तुम घर जाओ, समझी? वांग जी ने कहा, क्या? उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है? फिर इधर आयवान ने कहा, अंकल क्या आप घर चले जाओगे? वांग जी उसके पास आ गया, नील डाउन होकर बैठ गया। उसे हक करते हुए कहा, हाँ मैं घर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, रुको मेरे पॉकेट में है। फिर जैसे ही वांग जी उसे छू रहा था, उसके नेक के पास से उसे कुछ खुशबू मिलती है। उस खुशबू से वांग जी अटक गया। उसने कहा, ये तो सैंडलवुड है। उसने आईवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम अल्फा हो ना? उसने कहा, मैं तो अल्फा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वांग जी ने उसे स्मेल किया। उसने कहा, ये तो मेरी खुशबू है, इसके पास से मेरी खुशबू कहाँ से आ रही? उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने नजर को झुका लिया। सुयंग ने कहा, एक इंसान इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? तो माफिया करते कैसे करते थे इस दिमाग को लेकर? विंग ने कहा, सुयंग ने कहा, वांग जी ने विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, विंग
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग ने कहा, क्या हम बाहर जाकर बात करें? वांगजी ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। विंग ने गार्डन की तरफ देखा और पत्ते को सहलाते हुए कहा, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मन कर रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं बता नहीं पाया। मुझे लगा शायद ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखना अच्छी बात होगा। वांगजी ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, उस दिन क्रूज पर मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट वही था। वांगजी ने कहा, उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थे? विंग ने कहा, हाँ, लेकिन बताने से पहले ही ये सब हो गया, मैं बता ही नहीं पाया। वांगजी ने कहा, I'm sorry विंग। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं लानजान, सॉरी मत कहो। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ अब बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे मैंने कभी किसी से फोर्स नहीं किया। मैं वांगजी ने कहा, विंग मैं वो विंग ने कहा, अब तुम जा सकते हो लानजान, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वांगजी ने कहा, विंग क्या अब मैं एक बात पूछूं? विंग ने कहा, अब हाँ। वांगजी ने कहा, ये तीनों मेरे बच्चे हैं ना? विंग ने आंखों को बंद कर लिया। उसने कहा, मैंने कहा ना मैं तुमसे फोर्स नहीं करने वाला। वांगजी ने कहा, इसका मतलब ये है ना कि मैं इनका फादर हूँ? विंग ने कहा, अब हाँ। वांगजी ने कहा, मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, कैसे पता था? तुम तो गायब हो गए थे ना पूरे 4 साल तक। वांगजी ने कहा, 4 साल तक मैं यही गायब नहीं हूँ, वो दरअसल उसका एक रीजन था। विंग ने कहा, मैं सब समझता हूँ लान साहब, मैंने इसलिए तो मैंने बताया था कि तुम ये ना समझो कि मैं बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालने हैं। मैं इन्हें अकेला पाल सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होगा। वांगजी, तुम्हें अपने लाइफ को जीने का हक है। एक बार मैंने तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चाहता नहीं कि और कुछ गलत हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो हमेशा, हर वक्त, हर जगह, हर मोड़। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। वांगजी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा। विंग ने कहा, लेकिन वांगजी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, अब मैं वो पीछे मुड़ गया। सुयंग ने कहा, विंग अंदर आ जाओ और इससे बात मत करो, बुद्धू कहीं का। उसने विंग को खींच लिया। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, समझे तुम? ये बोलकर दरवाजा को बंद कर दिया। वांगजी ने कहा, विंग क्या मैं अपने बच्चे से भी मिलने नहीं आ सकता? विंग ने कहा, हाँ सकते हो। ये बोलकर वो चला गया। सुयंग ने कहा, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वांगजी ने कहा, विंग। सीन कट होता है। इधर वांगजी लान कुरान के सामने बैठा हुआ था। कुरान ने कहा, तो तुम मियान मियाँ के साथ शादी नहीं करने वाली? वांगजी ने कहा, मियान मियाँ के साथ? कब, कहा, कैसे? लान कुरान ने कहा, अब दरअसल मैं वो मैडम लान ने कहा, वांगजी दरअसल हमने तुमसे कहा नहीं था, सिचैन के साथ जियांग फैमिली की जियांग चंग जो है ओमेगा, उसकी शादी फिक्स्ड हो गई है, इसीलिए हम ये तय कर रहे थे कि मियान मियाँ के साथ तुम्हारी शादी करवा दें। वांगजी ने कहा, और मुझे एक बार भी बहुत बताया नहीं आप लोगों ने, एक बार मुझे पूछा नहीं। कुरान ने कहा, मुझे लगा शायद तुम दोनों दोस्त हो, तो शायद। वांगजी ने कहा, सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं, और आप गलत समझ रहे हो हम दोनों को। कुरान ने कहा, तो फिर अब क्या करें? वांगजी ने कहा, क्या करें मतलब? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? कुरान ने कहा, हमारे रूल के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। जब वो तीनों तुम्हारे बच्चे हैं तो वांगजी तुम्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि हम हमारे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। मुझे पता है कि बचपन से विंग हमारे यहाँ पर था, मेरी वजह से वो घर छोड़कर चला गया था, ये सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैं उसे ये सब नहीं बोलता तो वो घर छोड़कर नहीं जाता, और ना ही वो यह सब करता, और ना ही ये सब कुछ होता। सब कुछ ठीक हो जाता और फिर सब लोग खुश रहते, लेकिन ये सब मेरी गलती है। वांगजी ने कहा, अंकल। कुरान ने कहा, क्या सोच रहे हो? जाओ, जाकर विंग को वापस लेकर आओ और कहो कि अंकल कुरान ने
उसे खुद कहा है घर आने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बट उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ नहीं आएगा। उसको लग रहा है कि सिर्फ बच्चे के लिए मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिचैन ने कहा, तो तुम उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, कितनी बार कहूँ मैं उससे प्यार करता हूँ? सिचैन ने कहा, हाँ तुम और विंग। कोरैन ने कहा, ठीक है छोड़ो ये सब, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए, खास करके वांग जी अपसेट हो गया। वो अपने बेडरूम पर बेड पर सोया हुआ था। वो बार बार विंग के पिक्चर को देख रहा था। वो मुस्कुराता हुआ फेस जो कि हमेशा से वो देखता आ रहा है। उसने कहा, 4 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। शाओ सिंचैन से कहा, ढूंढने के लिए वो तुम्हें 4 साल से ढूंढ रहा है, लेकिन तुम नहीं मिले विंग। अगर 4 साल पहले मिल गए होते तो शायद मेरे बच्चों के साथ तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। उसने अपने माइंड में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फोन को बंद करते हुए कहा, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ जिम्मेदारी लेने के लिए तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें कही थी वो सब गुस्से में कहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ कर दो विंग। पिछले की बात याद करके मैं घबरा गया था। मुझे लगा शायद तुम अभी तक वैसा ही काम करते हो। उसने गहरी सांस छोड़ी। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर विंग जैसे ही अपनी घर से बाहर आता है, उसने देखा कि घर के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार खड़ी है और आसपास बहुत सारी कार। सब लोग अपने घर से झांक कर देख रहे थे। एक रेड कारपेट सीधा आकर विंग के पैर के पास रुकता है। वहां से लान कोरैन बाहर आते हुए कहा, क्या देख रहे हो? विंग ने अपनी आइज को ब्लिंक किया। उसने कहा, आप? उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तुम्हें बचपन के कुछ भी याद नहीं है। विंग ने कहा, जी। कोरैन ने कहा, तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझे क्या बोलते थे? विंग ने कहा, क्या बोलता था? हिटलर अंकल। हिटलर अंकल? विंग ने चिल्लाते हुए कहा। कोरैन ने कहा, हाँ हाँ, और पता है तुमने कितने रूल्स को ब्रेक किया है? हाँ, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे नाक में दम कर रखते तुम। विंग ने कहा, क्या मैं ऐसा था क्या? मुझे कुछ भी नहीं याद। कोरैन ने कहा, अफसोस कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ, वैसे भी अच्छा ही हुआ कि याद नहीं है, वरना जो हरकतें तुमने किया है ना वो याद करके ना तुम्हें खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मन करेगा। विंग ने अपने आइज को ब्लिंक किया। कोरैन ने कहा, मेरे ग्रैंड चाइल्ड कहाँ है? विंग ने कहा, ग्रैंड चाइल्ड? कोरैन ने कहा, अब मेरे वांग जी का बच्चा, बच्चे। विंग ने कहा, अंदर है। कोरैन ने कहा, है कहाँ हो मेरे चुन्नू मुन्नो? ये बोलकर वो अंदर चले गए। विंग ने कहा, चुन्नू मुन्नो? उसने शुयांग की तरफ देखा और उसे देखा कि शाओ सिंचैन भी वहां पर खड़ा था। शुयांग ने कहा, विंग लगता है ये लोग बेबीज को लेने आए हैं। विंग ने कहा, अगर ये बेबीज को लेकर चले गए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ये तो मेरी उम्मीद है जिंदा रहने की। क्या मैंने वांग जी को बताकर गलत किया? वो खुद नहीं आया है बल्कि अंकल को भेजा है। शुयांग ने कहा, तुम्हें कुछ याद है बचपन के बारे में? विंग ने कहा, नहीं शुयांग, मुझे कुछ भी नहीं याद। मुझे ये तक नहीं याद है कि मैं वहां से भाग गया था, और तो और मैं अनाथ आश्रम में था। मुझे कुछ भी नहीं याद। मुझे सब इतना याद है कि मैं जब आँख खुला तब मैं एक नर्सिंग होम की VIP रूम में था। मुझे कुछ भी नहीं याद है, बस यहीं तक मेरी याददाश्त है। शुयांग ने कहा, लगता है तुम लान फैमिली के बहुत करीब थे, सब लोग तुम्हें पहचानते हैं। विंग ने कहा, उसने शाओ सिंचैन को देखा। शाओ सिंचैन को देखते हुए विंग ने कहा, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? शुयांग ने कहा, बात और उससे? वही समझता है कि मैंने उसका फायदा उठाया है। हाँ, डेट भी, ये सब कुछ नकली था, प्यार व्यार सब कुछ। विंग ने कहा, समझाओ उसे। शुयांग ने कहा, मैं समझाऊं उसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या विंग? तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा? विंग ने कहा, तभी कोरैन ने कहा, है तुम? उसने शुयांग को देखते हुए कहा, बच्चे की कपड़े वपड़े सब कुछ पैक करो, समझे?
उसे कहा, मैं? विंग ने कहा, अगर बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो शायद उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं होगा, लेकिन अगर वो एक अमीर फैमिली में रहेंगे तो वो एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। सुयांग ने कहा, तो तुम कैसे रहोगे विंग? विंग ने कहा, मैं जी लूँगा, बस मैं वांग जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हफ्ते में एक बार मुझे बच्चों से मिलने दे। ये सुनकर सुयांग ने कहा, विंग तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को उसे दे दोगे? विंग ने कहा, अपने बच्चे के अच्छी भविष्य के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सुयांग ने कहा, सच में विंग तुम ग्रेट हो। सुयांग अंदर चला गया। इधर विंग शाओ सिंचैंग को देखते हुए बाहर आ गया। उसने कहा, सिंचैंग। सिंचैंग विंग की तरफ मुड़ता है। उसने कहा, यस विंग सर। विंग ने कहा, मुझे सर मत बोलो, वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा, जी बताइए। विंग ने कहा, मैंने सुना था कि तुम और सुयांग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे थे, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते हो उस हादसे के बाद से। इधर शाओ सिंचैंग ने कहा, धोखेबाज इंसान से। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सुयांग ने धोखा दिया है? अगर मैं कहूँ कि तुमने धोखा दिया तो? शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या मैंने धोखा दिया है? आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? विंग ने कहा, तुम भी तो वांग जी के आदमी थे ना, हो सकता है तुम भी जासूस बनकर उसकी लाइफ में आए थे। शाओ सिंचैंग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं दिल से प्यार करके उसके पास आया था, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मेरे से कोई इरादा नहीं था। और तो और एक बात, मुझे पता ही नहीं था कि वो वैन रोहान का आदमी है। विंग ने कहा, एग्जैक्टली सुयांग के साथ ऐसा ही हुआ है। शाओ सिंचैंग ने कहा, कि क्या मतलब? विंग ने कहा, वो जानता ही नहीं था कि तुम वांग जी के आदमी हो, और तो और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी वोट की कीमत चुकाते चुकाते वो तुमसे प्यार कर बैठा, बेइंतहा प्यार। तुम्हें पता है शाओ सिंचैंग, जिसे तुम गलत समझ रहे हो, वो तुमसे कितना प्यार करता है। अभी भी स्टिल वो सिंगल है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि उसे जिंदगी में दोबारा तुम जैसा कोई नहीं मिला और ना ही मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं मिला, ऐसा है कि तुमसे प्यार करने से उसे फुर्सत ही नहीं मिली। शाओ सिंचैंग ने कहा, कि ये आप क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, सुयांग ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो जानता भी नहीं था कि वहां पर वेंचाव आएगा और तुम भी वहीं पर ही रहोगे। वो तुम्हें देखकर सरप्राइज हो चुका था और मैंने उसे खुद कहा कि तुम वांग जी के आदमी हो, तब उसे पता चला। उसने मुझे ये भी कहा था कि कहीं शाओ सिंचैंग को मुझ पर शक न हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आखिरी दिन था तुमसे मिलने का। शाओ सिंचैंग ने कहा, ऐसा है क्या? उसने कहा, हाँ ऐसा है। इधर विंग ने कहा, मेरी मानो तो उससे एक बार बात करो, बस एक बार। उससे एक बार अच्छे से पूछो कि आखिर क्या हुआ है। तुम दोनों के बीच जो मुलाल है उसे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, शायद तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तुम उसे गलत समझ रहे हो, इतने साल से उसने मेरी हेल्प किया है, मैं अच्छे जानता हूँ उसे, वो कैसा इंसान है। शाओ सिंचैंग, तुम अपनी जिंदगी में एक डायमंड को खो रहे हो। शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या ये सब सच है? विंग ने कहा, तुम कभी विश्वास नहीं हो रहा है? उसने कहा, मैं वो। विंग ने कहा, छोड़ो। ये बोलकर वो सामने की तरफ मुड़ता है। तब तीनों बच्चे के साथ लान कोरैन बाहर आता है। उसके हाथ में लगेज था और कुछ पैकिंग था। विंग ने कहा, इतनी सारी बैग, बच्चों की तो कुछ सामान है। कोरैन ने कहा, बच्चों की कुछ सामान है और तुम्हारे सामान कहाँ जाएगा विंग? विंग ने कहा, मेरा सामान क्यों? कोरैन ने कहा, क्या तुम नहीं जाओगे? विंग ने कहा, मैं भी जा रहा हूँ। सुयांग ने कहा, हाँ विंग, अंकल ने कहा कि वो तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बच्चों को भी। विंग ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो सुयांग को क्या होगा? सुयांग ने कहा, विंग तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। और तो और अंकल कोरैन ने कहा है कि वो मुझे उसके ऑफिस में एक जॉब दिला देंगे और अब मुझे कहीं और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कल फाइल लेकर जाने के लिए। और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो विंग? मैं इसी शहर में रहूंगा, तुमसे मिलने भी आऊँगा। विंग, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बुला रहा है, बस एक बार चले जाओ। विंग ने कहा, मैं उसके सामने कैसे खड़ा रहूँगा सुयांग? सुयांग ने कहा, तुम कर सकते हो, तुम एक माँ हो विंग, तुम स्ट्रांग हो। विंग ने कहा, तुम्हारे बिना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सुयांग ने कहा, कौन कहता है कि मेरे बिना विंग स्ट्रांग नहीं है? विंग तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम? सुयांग ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो?
तुम्हारी विदाई हो रही है इसलिए रो रहा हूँ। वहीं तुम्हारा मॉम डैड कौन है मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ भी याद भी नहीं है। ऊपर से जब तुम मिले तब तुम नदी किनारे थे, लान वांगजी तुम्हें वहां से उठाकर लेकर आए। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है सुयंग, बचपन से ही। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब मैं तुमसे मिला पहली बार लान मेंशन आकर। उस वक्त से हम दोनों दोस्त हैं, इतने साल की दोस्ती। सुयंग ने कहा, मुझे पता है विंग, इसलिए तुम्हारी विदाई मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। विंग ने कहा, कैसे? सुयंग ने कहा, अंदर आओ। वो विंग को अंदर लेकर आ गया। उसने विंग को वेडिंग ड्रेस पहनाया। उसने कहा, पता है ये ड्रेस मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी थी। ये बहुत पुरानी है लेकिन मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा। विंग ने कहा, तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो? विंग ने उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारी वेडिंग ड्रेस है ना? सुयंग ने कहा, अभी तुम्हारी है। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। सुयंग ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? तुम मेरी माँ के बेटे नहीं हो। विंग ने कहा, लेकिन सुयंग ने कहा, हम भाई नहीं है। विंग ने कहा, हाँ सुयंग, लेकिन फिर भी। सुयंग ने कहा, फिर भी क्या? ये मेरी है तो तुम नहीं लोगे? ठीक है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। विंग ने कहा, अब ठीक है मैं लूंगा, फिर से मत कहूँ। सुयंग ने कहा, पहन लो, और हाँ जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगा, हो जाएगा ना? विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना, एक वेडिंग ड्रेस पहनकर शादी करने के बाद दोबारा उसे पहनकर कोई शादी नहीं कर सकता है। सुयंग ने कहा, क्यों? हम करेंगे, हमें तो कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी हम कहाँ एक दूसरे के हस्बैंड को छीनने वाले हैं। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। सुयंग ने कहा, और वैसे भी लान वांगजी को पता चलेगा कि मैं इसे छीनने जा रहा हूँ तो शायद वो मुझे मार डालेगा। विंग ने कहा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बदल चुका है। सुयंग ने कहा, विंग, अगर लान वांगजी के साथ तुम्हारी शादी हो गई ना तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, तो मुझे इससे भी कई गुना अच्छा वेडिंग ड्रेस तुम खरीद कर दोगे, ठीक है? इधर लान कोरैन ने कहा, वेडिंग ड्रेस देने की जरूरत नहीं है, लेकर आओ। एक लड़की अंदर आती है, उसके हाथ में एक थाली थी, वहां पर ज्वेलरी और वेडिंग ड्रेस था और वेल भी था। सुयंग ने कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, इतने सारे जेवर। उसने कहा, लान फैमिली का सन इन लॉ, और इतने जेवर, ये तो बहुत कम है विंग। चलो अब जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, और सुयंग अपनी वेडिंग ड्रेस तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि ये हमारी लान फैमिली की परंपरा है। जब भी कोई हमारे घर में नया ओमेगा आता है तो उसे हमारा ये ड्रेस पहनना पड़ता है। ये ड्रेस बहुत खास है और यहाँ पर खास करके डायमंड एंड गोल्ड से कारीगरी किया गया है। सुयंग ने कहा, इतना महंगा ड्रेस? और उसे विंग की तरफ देखा। विंग नजर को झुका लिया। लान कोरैन ने कहा, मैं दुल्हन लेने आया हूँ, प्लीज विंग जल्दी करो। इधर बच्चों ने कहा, मम्मी वेडिंग ड्रेस क्यों पहन रही है? आयो ने कहा, क्या मम्मी की शादी होने वाली है? कोरैन ने कहा, हाँ दादाजी, शादी होने वाली है ना। वैसे आपको पता है मेरा क्या नाम है? उसने कहा, क्या नाम है? विंग सब कुछ सुन पा रहा था क्योंकि वो रूम के अंदर था और वो लोग रूम के बाहर बात कर रहे थे। सुयंग विंग को रेडी करता है, मेकअप करता है, और फिर रेडी करने के बाद वो उसे अच्छे से ड्रेसअप करता है। ड्रेसअप करने के बाद वो उसे बाहर लेकर आता है। कोरैन ने कहा, परफेक्ट, बिल्कुल लान मेंशन की ओमेगा की तरह लग रहे हो, चलो अब चलते हैं। वो विंग को लेकर बाहर आते हैं और फिर विंग को बाहर लाने के बाद वो लोग गाड़ी में आ जाते हैं। विंग सुयंग को हग करता है, बहुत रोता है, और फिर उसकी विदाई हो जाती है। लान कोरैन बच्चों के साथ विंग को लेकर चला गया। इधर सुयंग ने कहा, अलविदा विंग। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। तभी वो पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि शाओ शिनचैन वहां पर खड़ा है। सुयंग ने कहा, तुम नहीं गए? शाओ शिनचैन ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सुयंग ने कहा, जरूरी बात? हम जरूरी बात करने के बजाय क्या है? शाओ शिनचैन आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। उसने कहा, अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, विल यू मैरी मी? ये सुनकर सुयंग पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? लगता है मैं ना ड्रीम में हूँ। हाँ हाँ, उसने अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू किया। शाओ शिनचैन ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? सुयंग ने कहा, मैं सपना देख रहा हूँ ना, लगता है ये सब सपना ही था। इसका मतलब विंग ससुराल गया है नहीं। शाओ शिनचैन ने कहा, स्टॉप, ये सच है कि तुम शादी नहीं करोगे मुझसे? अब देखो माँ, मना मत करना।
सुयांग ने कहा, लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। सा सिंचैन ने कहा, वो गुस्से में कहा, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुयांग ने कहा, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है। सा सिंचैन ने कहा, धोखा तो मैंने भी दिया है। सुयांग ने कहा, तुमने भी? उसने कहा, मैंने भी तो अपनी असली पहचान तुम्हें बताया नहीं, तो धोखा तो मैं भी दिया ना। सुयांग ने कहा, अब लेकिन शाह सिंचैन उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो उठाकर लेकर जाऊंगा और फोर्सफुली मैरिज कर लूंगा, समझी। सुयांग ने कहा, क्या? शाह सिंचैन ने कहा, बताओ। सुयांग ने कहा, तुम सच कह रहे हो? शाह सिंचैन ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। सुयांग ने तुरंत उसे हक कर लिया और फिर वो बहुत रो रहा था और शाह सिंचैन ने उसे हक किया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, विंग लान मैंसन आता है। आज पहली बार वो लान मैंसन में था। विंग पहले जिस लान मैंसन में था वो वांग जी का था और ये खास मतलब उन लान फैमिलीज की है। वहाँ पर सब लोग रहते हैं। बच्चों ने कहा, बापले पैलेस। विंग ने कहा, पैलेस नहीं, ये मैंसन है। उसने कहा, मम्मा क्या मैंसन पैलेस से बड़ा होता है? विंग ने कहा, शायद। बच्चों ने कहा, क्या हम यहीं पर रहेंगे? करान ने कहा, हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड, चलो अंदर चलो, दादाजी हो। उन सब लोग अंदर आने लगे। विंग के ऊपर वेल थी। विंग अंदर आता है। इधर विंग अंदर आता है और फिर मैडम लान बच्चों को देखते हुए कहा, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और नाम क्या है? सिजुए बहुत घबरा गया। विंग ने कहा, नाम बताओ। सिजुए ने कहा, मेरा नाम जिजुए है। और आयुआन ने कहा, अब मेरा नाम आयुआन है। आयु ने कहा, अब मेरा नाम आयु है। फिर मैडम लान ने कहा, इतना डर क्यों रहे हो? मैं दादी माँ हूँ तुम्हारी, मेरे पास नहीं आओगे? वो लोग घबराते हुए विंग के पीछे छुपगस ने कहा, मामा यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वो सब। विंग ने कहा, यहाँ पर सब लोग काम करते हैं, ये सब मेड्स हैं। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर इन्होंने हमें पकड़ कर जेल में डाल दिया तो? विंग ने कहा, जेल में क्यों डालेंगे? उन्होंने कहा, अब नहीं, मैंने मूवी में देखा था ना, अमीर इंसान ना अब बच्चों को पकड़ कर लेकर जेल में डाल देते हैं। विंग ने कहा, तुम कार्टून में क्या देखते रहते हो? दादी माँ ने दादी माँ नहीं, मैडम लान ने कहा, दादी माँ के पास नहीं आओगे ना? बच्चों ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, जाओ, वो तुम्हारा ग्रैंडमा है। आयु ने कहा, कान माँ? उसने कहा, हाँ। अब ये कौन है? उसने कहा, ये तुम्हारा अंकल है, तुम्हारा बड़ा पापा। उसने कहा, बड़े पापा? उसने सिचन को देखते हुए कहा। सिचन ने कहा, हाय बच्चों, मैं बड़ा हूँ इसका मतलब ये मत समझो मैं बहुत सीरियस हूँ, हम बहुत मजे करेंगे एक साथ, ठीक है? उन्होंने कहा, आप बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर उसने कहा, क्या कहा तुमने? फिर उसने कहा, अब वो जो आपकी नाक है ना, वो बिल्कुल आयो की तरह है। इधर विंग ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? आयवान ने कहा, और फिर ये दादाजी हैं, वो दादी माँ है, ये बड़े पापा है, तो हमारे पापा कहाँ है? तभी लांगकोरान ने कहा, तुम्हारे पापा अभी यहाँ पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। विंग ने कहा, ऑफिस गए हैं? इसका मतलब उसे पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। लगता है अंकल कोरैन मुझे जाकर लेकर आए। लान वांग जी। इधर सिचैन ने वांग जी को कॉल किया। उसने कहा, वांग जी अब घर आ जाओ, एक सरप्राइज है। वांग जी ने कहा, सरप्राइज क्या? सिचैन ने कहा, तुम्हारी शादी होने वाली है। वांग जी ने कहा, गगा मजाक मत कीजिए। उसने कहा, घर आ जाओ जल्दी। वांग जी ने कहा, शादी नहीं करनी मुझे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? विंग ने कहा, शादी नहीं करनी उसे? ये लोग इसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैं किसी को फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ना ही कह रहा हूँ कि किसी को फोर्स करूँ। सिचैन ने कहा, शादी हो गई है, अंकल दुल्हन लेकर आ चुके हैं। वांग जी बहुत गुस्सागस ने कहा, ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैंने मना किया ना, फिर भी उसने ऐसे क्या? सिचैन ने कहा, जल्दी घर आ जाओ। वांग जी ने कहा, इसकी तुम, ये बोलकर वो कार को लेकर निकल गया। इधर मैडम लान ने कहा, चलो मेरे साथ चलो।
किसको किसको भूख लगी है डिनर करने के लिए? सब लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, भूख तो बहुत लगी है। मैडम लान ने अपने हाथों से उन तीनों को खाना खिलाया। विंग जिंसी के अंदर बैठा हुआ था। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वांगजी नहीं आया था। विंग को बहुत गर्मी लग रही थी। इधर सिचियान अंदर आते उसने कहा, अब फैन ऑन है, अब तुम्हें गर्मी लग रही नहीं है? बहुत सारे रोप्स की, मतलब रोप्स बहुत मोटा होता है ना। अब रुक, मैं एसी को ऑन कर देता हूँ। उसने एसी को ऑन किया और दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, थोड़ी देर बाद वांगजी आ जाएगा, तुम्हारे बेल को हटाएगा, तब तक तुम शांत बैठो, ठीक है? खाना खा लेना। विंग ने कहा, अब नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं खाना भेज देता हूँ, वांगजी आएगा और हम डिनर करवाएंगे, फिर तुम्हारे रूम में भेजेंगे, ठीक है? विंग को बहुत शर्म आ रही। उसने कहा, अब जी। सिचन चला गया वहाँ से। वांगजी वांगजी आने से पहले मैडम ला ने बच्चों को खिला पिला कर सुला दिया। वांगजी जब आया तब रात के 8:30 बज रहे थे। वांगजी ने कहा, कितनी बार मना किया मैंने कहा ना, मुझे म्यांमार पसंद नहीं है। सिचन ने कहा, म्यांमार? उसने लान कुरान की तरफ देखा। कुरान ने कहा, चुप हो जाओ, वांगजी को पता ही नहीं है कि हम विंग को लेकर आए हैं। उसके साथ मजाक करते हैं। सिचन ने कहा, अंकल आप कब से ऐसे बन गए? कुरान ने कहा, क्या मतलब है? मैं बूढ़ा हो गया, मतलब मजाक नहीं कर सकता। सिचन ने कहा, वो आपका नेफ्यू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कुरान ने कहा, क्या मतलब है? मेरी उम्र ही क्या है, 70 साल? सिचन ने कहा, क्या 70 साल के हो चुके हो आप अभी? आपको शर्म नहीं आती है क्या? उसने कहा, किसने कहा 70 साल का? 17 साल का हूं मैं। ये बोलकर उसने अपनी दाढ़ी को सीधा किया। सिचन ने कहा, आप भी ना। इधर वांगजी आगे आ गया। वांगजी ने कहा, क्या हुआ अंकल? आप सब मुझे देखकर भूत कैसे बन गए? कोई कुछ कह नहीं रहा है। मॉम, आपने भी नहीं रोका? मैडम लान ने कहा, अब मैं वो। कुरान ने कहा, क्या मतलब है आपने भी नहीं रोका? मैं इस घर का गार्जियन हूँ और मुझे कोई रोक सकता है क्या? वांगजी ने कहा, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ जाओगे, मुझे फोर्स करोगे? कुरान ने कहा, ऑफ कोर्स करूंगा। जिसको मैं यहाँ पर दुल्हन बनाकर लेकर आया हूँ उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमारे घर का रूल है। वांगजी ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो? फिर सिचन ने कहा, तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। वांगजी ने कहा, मैं पछताऊंगा? मैं? अंकल कुरान ने कहा, देखो वांगजी, ऐसे मत करो, मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। वांगजी ने कहा, हर बार आप ऐसा कहकर मुझसे सब कुछ करवाते हो। कुरान ने कहा, वांगजी तुम भूल गए, हमारे घर में एक रूल है, एल्डर का रेस्पेक्ट करना, और तुम मुझे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। वांगजी ने कहा, मैं आपको सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन मेरी भी कोई इच्छा है, आप मेरी इच्छा के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुरान ने कहा, वांगजी जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, वो बहुत खूबसूरत है। वांगजी ने कहा, हाँ खूबसूरत है, पसंद नहीं है वो। सिचन ने कहा, इसे विंग के अलावा कोई पसंद नहीं है? कुरान ने कहा, और इसे पता ही नहीं कि वो विंग ही है। उधर वो लोग हंस रहे थे। वांगजी ने कहा, आप लोग क्यों हंस रहे हो? मैडम लान ने कहा, वांगजी अब तुम उसके रूम में जाओ, ठीक है, और उसके बेल को हटाओ, बेचारा कब से बैठा हुआ है। वांगजी ने कहा, मेरी बात सुनिए, मैं ना बिल्कुल नहीं करने वाला है सब कुछ। ये बोलकर वो बैठ गया। मैडम लान उसके पास डिनर को लेकर आ गए। इसने कहा, डिनर कर दो बेटा। वांगजी ने कहा, मुझे नहीं खाना है। उसने कहा, माँ की कसम नहीं खाओगे? वांगजी ने कहा, कसम दे दिया आपने? फिर मैडम लान ने अपने हाथों से वांगजी को खाना खिलाया। जब तक वो खाना खा रहा था तब तक कुरान उससे बात कर रहा था। वांगजी ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं जाना इसके कमरे में, अगर मैं कमरे में चला गया ना तो ये शादी हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। इधर उसने कहा, तुम नहीं जाओगे ना? अब ठीक है, तुम्हें अब तुम्हारी मॉम की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे अंकल की, सबकी कसम। उसने कहा, क्या सबकी कसम? मत सब लोग मत जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सिचन ने कहा, बच्चों की। कुरान ने कहा, हाँ बच्चे। अब वांगजी, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं ना? वांगजी ने कहा, सब कुछ जानने के बाद वैसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, 3 बच्चे की कसम। ये सुनकर वांगजी ने कहा, अब अंकल। कुरान ने कहा, अब ये मत बोलना कि मर जाओ। ये सुनकर वांगजी खरागस ने कहा, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। कुरान ने कहा, कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो। वांगजी ने कहा, अगर पता ही है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? कुरान ने कहा, इसलिए तो कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, ताकि मैं विंग को भूल जाऊँ, है ना? आप हमेशा से विंग को
विंग को इतना नफरत क्यों करते हैं आप? करान ने कहा, मैं अब नफरत नहीं करता, अब मुझे पसंद है वो। वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ आप, मैं उसे अभी अपने रूम से बाहर निकालता हूँ, जो मेरे कमरे में बैठा हुआ है इधर। सिचैन ने कहा, रुक जाओ वांग जी। वांग जी ऊपर चला गया। उसने कहा, रूम से बाहर नहीं, पूरे घर से बाहर फेंक दूंगा उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग की जगह लेने की। इधर सिचैन ने कहा, अब मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे मत करो, उसे लग जाएगी। वांग जी ने कहा, मैं उसे बाहर फेंक दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो जगह सिर्फ मेरी विंग की है। इधर दरवाजा खोलकर वो अंदर आ गया। सिचैन ने कहा, रुक जाओ। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, बेशरम कहीं के। विंग ने कहा, बेशरम? वांग जी ने कहा, बेशरम, बेहुदा। विंग ने कहा, बेहुदा? वांग जी ने कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो कब का फांसी लगाकर मर जाता। ये सुनकर विंग ने कहा, फांसी लगाकर मर जाऊं मैं? वांग जी ने कहा, मन कर रहा है तो लात मार के ऐसे भगा दूं। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? मतलब वो अपने माइंड में कह रहा था, बस विंग का अपने माइंड में बोल रहा था। वांग जी ने कहा, सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, क्या? किसी और से? चैन ने कहा, गड़बड़ कर दी सब इसने। करान ने कहा, वांग जी उसकी बेल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हट जाओ, मैं किसी की बेल उठाऊंगा, समझे? उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो बाहर चलो। उसने विंग को खींचकर बाहर निकाला। मैडम लान ने कहा, मत कर वांग जी, दुल्हन को रूम से बाहर नहीं निकालते। वांग जी ने कहा, दुल्हन? कौन दुल्हन? ये मेरी? आपको लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा? सुनो, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और तुम बाहर में जाओ। विंग ने कहा, बाहर में जाओ मैं? विंग ने एक झटके में अपने हाथ को हटा दिया। उसने कहा, मिस्टर लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? तुरंत वो विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये आवाज तो एक बॉय की है। क्या ये म्यांमार नहीं है? उसने उसकी तरफ देखा। विंग ने कहा, एक मिनट, आप मुझे इतना इंसल्ट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपके साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ? वांग जी ने कहा, तो विंग की आवाज है। करान ने कहा, तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया, अब हम कुछ नहीं जानते। विंग, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, ठीक है? इसे मार डालो, खून कर डालो, लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। इधर वांग जी ने कहा, क्या आप चाहते हो कि मैं मर जाऊं? इधर सिचैन ने कहा, तुमने किया है तो हम क्यों तुम्हारे पनिशमेंट झेले? अच्छा चलो यहाँ से भागो। वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। मैडम लान ने कहा, वांग जी तुम घबरा मत, विंग जोर से मत मानो, ठीक है? विंग ने कहा, और हाँ, तुमने क्या कहा? बाहर में जाओ? मैं? ठीक है। हाँ, तुमने कहा कि तुम्हारे रूम से निकल जाओ, तुम किसी और से प्यार करते हो। मुझे लगा शायद तुमने कहा है अंकल से मुझे यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये बोलकर वो बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, अब विंग मेरी बात सुनो। विंग नीचे आने लगा। वांग जिसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। विंग ने कहा, अब क्यों रोक रहे हो मुझे? क्यों रोक रहे हो? तुमने कहा ना बाहर जाने के लिए, बाहर में जाने के लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, और आइंदा मेरी बात याद रखना, दोबारा बुलाओगे ना कभी नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए घर से बाहर मत जाना। उसने विंग को खींच लिया। विंग उसकी बाहों में आ गया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, अब दुल्हन अगर एक बार घर में आ जाए तो उसे बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक वो वेल को ना हटा दे। विंग ने कहा, लेकिन तुमने कहा ना बाहर में जाओ, बाहर जाओ, तो मैं जा रहा हूँ, बस तुम खुश हो जाओ। वांग जी ने कहा, वो मैं, तुम गलत समझ रहे हो। सिचैन, लान, कोरैन और मैडम लान झांक कर देख रहे थे। उन्होंने कहा, लगता है विंग मान जाएगा, क्या कहते हो? सिचैन ने कहा, अब आपको लगता है कि वांग जी बिना माने उसको जाने देगा? विंग ने कहा, तुमने अभी तो कहा चले जाओ, अब क्यों रोक रहे हो मुझे? वांग जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मुझे लगा शायद यहाँ पर कोई और है, आई मीन मियाँ। विंग ने कहा, मियाँ मैं तुम्हारे दोस्त? वांग जी ने कहा, अब हाँ मुझे लगा। विंग ने कहा, तुम्हें क्यों लगा? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब क्योंकि अंकल ने ना कुछ दिन पहले कहा था कि अब अगर मेरी शादी होगी तो मियाँ के साथ वो करवाना चाहते हैं। मैंने मना किया था, लेकिन मुझे लगा शायद उसको ही अंकल यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। विंग, अगर मुझे पता था कि तुम हो तो मैं ऐसा नहीं करता। विंग ने कहा, तो मना क्यों किया? करना चाहता शादी, अब ऐसे भी मुझ में क्या रखा है? वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो विंग? और उसने विंग को हक कर उसने कहा, मैंने अंकल से कहा था कि अगर मेरी लाइफ में किसी की जगह है तो वो सिर्फ विंग की है। मैं विंग के अलावा किसी और को चूज नहीं कर सकता। मुझे लगा शायद अंकल मेरे खिलाफ जाकर किसी और को लेकर आ चुके हैं,
इसीलिए मैं तुम्हारी जगह से उसे हटा रहा था। अब मुझे क्या पता कि वो तुम ही हो। विंग ने कहा। लानसान, मैं वो, वांगजी ने कहा। मैं जी वो, तभी वांगजी ने देखा कि वो लोग झांक कर देख रहे हैं। विंग ने कहा। लानसान, तुम कुछ कहने वाले थे? वांगजी ने कहा। नहीं, यहाँ पर नहीं, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं और सब लोग हम दोनों की बातें सुन सकते हैं। सुचैन ने कहा। अब क्या इन्हें उसने हमें कहा? कुरान ने कहा। चुप जाओ। फिर उसने वांगजी को, विंग को अपने बाहों में उठा लिया और उठाकर ऊपर की तरफ लेकर चला गया। जिनसे में दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कुरान ने कहा। लगता है आप मेरा दोबारा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। उसने कहा। ग्रैंड चाइल्ड? सुचैन ने कहा। आपकी ख्वाहिश। ये बोलकर वो लोग चले गए वहां से। वांगजी ने विंग को बिठाया, उसकी बेल को हटाते हुए कहा। तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। विंग ने कहा। और तुम भी। वांगजी ने कहा। मैंने वेडिंग ड्रेस नहीं पहना, लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग ने कहा। अंकल ने कहा कि हम कल कोर्ट मैरिज करेंगे। वांगजी ने कहा। हाँ, और उसके बाद मंदिर में जाकर सोशल मैरिज। उसने कहा। हाँ, लिसन कर। वांगजी ने कहा। और आज वेडिंग नाइट है। विंग ने कहा। जी। वांगजी ने कहा। एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहे हो, जैसे कि तुम पहली बार ये सब कुछ करे मेरे साथ? ये सुनकर विंग ने कहा। क्या 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 मतलब है? हाँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी ने अपने पॉकेट से वही रिंग को बाहर निकाला जो विंग ने उसे वापस किया था। उसने कहा। इसे नहीं पहनोगे? वांगजी ने कहा। पहना तो। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा। वांगजी ने विंग को पहनाया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंसू बूंद बूंद में विंग के हाथों में गिर रहे थे। विंग ने कहा। लानसान। उसने विंग को पकड़ लिया और उसके लैब पर सिर रख कर वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो नील डाउन होकर नीचे बैठा हुआ था। विंग बेड पे बैठा हुआ था। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। लानसान, क्यों रो रहे हो? वांगजी ने कहा। आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे कह नहीं सकता कि इन 4 सालों में मैंने कितना कुछ झेला है, तुम्हें कितना मिस किया है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग ने कहा। मुझे पता है लानसान, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अगर मैं वांगजी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा। अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो बताओ तुम मुझे कैसे मिलते? ये डेस्टिनी थी विंग, गलती नहीं, डेस्टिनी। विंग ने कहा। डेस्टिनी? वांगजी ने कहा। हाँ, गॉड भी चाहता था कि हम दोनों की शादी हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें बच्चा भी दे दिया। विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी। वांगजी ने कहा। अंकल से मैंने आकर बात किया, लेकिन उन्होंने हम दोनों की शादी की परमिशन नहीं दिया। मुझे लगा शायद बिजनेस का मीटिंग खत्म करने के बाद मैं उनसे फिर से बात करूंगा, और अगर वो ना माने तो तुम्हें लेकर अपने मेंशन में चला जाऊंगा जहाँ पर मैं पहले रहता था। लेकिन उससे पहले अंकल तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। विंग ने कहा। तुमने इतना प्लानिंग कर लिया था? वांगजी ने कहा। मुझे तुम चाहिए विंग, हर हाल में। तुम्हारे बिना ये लान वांगजी कुछ भी नहीं है। विंग ने कहा। लानसान। वांगजी ने कहा। मुझे बस अब बच्चों के मुंह से पापा वर्ड सुनना है और कुछ नहीं। विंग ने उसे देखते हुए कहा। लानसान, अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? वांगजी उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, उसके हाथ को पकड़ते हुए। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। विंग ने कहा। प्रॉमिस? वांगजी ने कहा। प्रॉमिस। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो दोनों बेड पर गिर गए। और फिर उनकी कोर्ट मैरिज हो गई और फिर सोशल मैरिज भी हो गई मंदिर में। और बच्ची को अपने पापा मिल गया था और वांगजी को भी अपनी फैमिली मिल चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। सुचैन की मैरिज उसी दिन हुई आचिंग के साथ, और आचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश था उसके साथ। वो जियांग फैमिली का इकलौता सन था, ओमेगा सन। इधर विंग वांगजी के साथ हैप्पी था, और तो और वो बिजनेस में वांगजी के साथ काम कर रहा था एक साथ, और वो वांगजी का पर्सनल असिस्टेंट था। वो लोग शाओ सिंचैंग को डायरेक्टर बना चुके थे कंपनी का, और शाओ सिंचैंग का मैनेजर बन चुका था सुयांग। अब उन चारों के बीच बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और रोमांस भी चालू था। मतलब ऑफिस में, घर में, हर जगह पर वो चारों मिलकर धूम मचा रहे थे। शाओ सिंचैंग और सुयांग को भी शादी हो गई थी, और फाइनली शाओ सिंचैंग की फैमिली ने सुयांग को एक्सेप्ट कर लिया था।
वो एक ऑर्फन जानने के बाद भी इधर जब वो शाओ सिंह के घर गया था, उन्होंने उनका बहुत केयर किया। यह देखकर शुयांग की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने वेडिंग डे पर अपनी मॉम की दी गई वेडिंग ड्रेस को पहना था। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उनके भी 2 बेबी हुए थे जो है ट्विंस। और इधर आचिंग ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, वो क्या अल्फा था। और विंग ने भी 2 लड़की को जन्म दिया था, ट्विंस। और इधर वो वांग जी के साथ ज़िंदगी भर खुश रहा, हैप्पी रहा। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही और अब उन दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं आई और बिजनेस को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और ये फल फैन फिक्शन यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस, इस फैन फिक्शन को मैं यहीं पर ही एंड करी हूँ। थैंक यू सो मच मेरी फैन फिक्शन को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब पर जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।